हर साल दुनिया में 300 मिलियन से ज्यादा लोग डिप्रेशन से जूझते हैं और अरबों लोग हर सुबह उठते हैं एक ऐसे दबाव के साथ जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि लोग स्ट्रेस में हैं। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन के फर्क को समझते ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेस दिखता है काम में, चेहरे पर और आवाज में, लेकिन डिप्रेशन अक्सर मुस्कुराते चेहरों के पीछे छुपा होता है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम बाहर की दुनिया में नहीं, इंसानी दिमाग के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि स्ट्रेस असल में क्या है, डिप्रेशन क्या है और वो कौन सा पल होता है जब स्ट्रेस धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाता है। स्ट्रेस, बायोलॉजी ऑफ प्रेशर। स्ट्रेस कोई भावना नहीं है, स्ट्रेस कोई कमजोरी नहीं है, स्ट्रेस एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। जब भी दिमाग को किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है, चाहे वो परीक्षा हो, नौकरी का डर हो, पैसे की चिंता हो या समाज का दबाव, तो दिमाग का एक हिस्सा सबसे पहले सक्रिय होता है। उस हिस्से का नाम है एमिगडाला। एमिगडाला हमारे दिमाग का डेंजर डिटेक्टर है। जैसे ही ये खतरे को पहचानता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, एड्रेनल ग्लैंड सिग्नल देते हैं और शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन रिलीज होते हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, मांसपेशियां तन जाती हैं, ध्यान तेज हो जाता है। यही स्ट्रेस है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू सर्वाइवल मोड, यानी स्ट्रेस आपको नुकसान पहुंचाने नहीं, आपको बचाने आया है। लेकिन हर स्ट्रेस एक जैसा नहीं होता। कुछ स्ट्रेस होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। काम पूरा हुआ, स्ट्रेस खत्म, शरीर खुद को ठीक कर लेता है। इसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब स्ट्रेस कुछ दिनों का नहीं, कुछ महीनों का नहीं, लंबे समय तक साथी बन जाए। जब कोर्टिसोल लगातार रहे, जब दिमाग को आराम का मौका ही ना मिले। इसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। रिसर्च साफ साफ बताती है कि लगातार हाई कोर्टिसोल याददाश्त को कम करता है, इम्यूनिटी को कमजोर करता है और भावनात्मक संतुलन को तोड़ देता है। यहीं से कहानी धीरे धीरे बदलने लगती है। डिप्रेशन दुख नहीं है, डिप्रेशन रोना नहीं है, डिप्रेशन है कुछ भी महसूस ना कर पाना। न्यूरोसाइंस बताती है कि डिप्रेशन में दिमाग के अंदर असल बदलाव होते हैं। सेरोटोनिन कम हो जाता है जो खुशी और स्टेबिलिटी से जुड़ा है। डोपामिन गिर जाता है जो मोटिवेशन और प्लेजर देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीमा पड़ जाता है जिससे फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। और हिप्पोकैम्पस जो यादों और भावनाओं को संभालता है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। एमआरआई स्टडीज ये दिखाती हैं कि डिप्रेशन में दिमाग के कुछ हिस्से फिजिकली छोटे हो जाते हैं। इसलिए डिप्रेशन में खुशी नकली लगती है, भविष्य अंधेरा लगता है और आत्मग्लानि बढ़ जाती है। ये सोच की बीमारी नहीं है, ये दिमाग की थकान है। स्ट्रेस से डिप्रेशन तक का रास्ता। जब क्रॉनिक स्ट्रेस को लंबे समय तक अनदेखा किया जाए, जब इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल भी ना मिले, जब नींद टूटती रहे, जब इंसान की सेल्फ वर्थ धीरे धीरे गिरने लगे, तो एक दिन दिमाग खुद से कहता है अब सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया है। साइकोलॉजी में इस अवस्था को कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस, मतलब कोशिश करना ही छोड़ देना। यहीं से डिप्रेशन की शुरुआत होती है। भाई पॉजिटिव थिंकिंग फेल्स। डिप्रेशन में पॉजिटिव सोच काम क्यों नहीं करती? क्योंकि उस वक्त दिमाग का रैशनल हिस्सा कमजोर हो चुका होता है। इमोशन प्रोसेसिंग सिस्टम पहले से ओवरलोड होता है। ये वैसा ही है जैसे टूटी टांग वाले इंसान से कहना भाई बस हिम्मत करो, चलना शुरू कर दो। इसलिए डिप्रेशन में सिर्फ मोटिवेशन नहीं, इलाज चाहिए, साइंटिफिक ट्रीटमेंट। साइंस के पास इसका जवाब मौजूद है। स्ट्रेस के लिए एक्सरसाइज कोर्टिसोल को घटाती है, मेडिटेशन एमिगडाला को शांत करता है, नींद दिमाग की मरम्मत करती है। डिप्रेशन के लिए सीबीटी सोच के पैटर्न बदलती है, एसएसआरएलएस सेरोटोनिन को संतुलित करते हैं। रूटीन और इंसानी जुड़ाव दिमाग को दोबारा भरोसा सिखाते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 70-80% लोग समय पर इलाज से रिकवर करते हैं।
कंक्लूजन, ह्यूमन एंडिंग स्ट्रेस आपको तेज बनाता है, डिप्रेशन आपको चुप करा देता है। स्ट्रेस शरीर की चेतावनी है, डिप्रेशन दिमाग की मदद की पुकार। इसे कमजोरी मत समझिए, ये बायोलॉजी है, ये साइंस है, और जहां साइंस है वहां इलाज भी है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं और खुद को इसमें पा रहे हैं तो याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आपका दिमाग थका है, और थके हुए दिमाग का इलाज हमेशा संभव है। धन्यवाद। जय हिंद। सत श्री अकाल।